इस्लाम का यहाँ में निर्देश ये है कि आप एक साथ चार रख सकते हैं। मेरा धर्म मुझे सिखाता है देशभक्ति, मेरा धर्म मुझे बताता है कि देश को जी किस तरह मानना है, लेकिन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मुसलमान का इशू नहीं है, जिसको कुछ लोग मुसलमान का इशू बनाने की कोशिश कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। दर्शकों, एपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं श्रीलिंगम। आज मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं, ये एक बहुत गंभीर और सीरियस मुद्दा है जो आज के समय में गवर्नमेंट से लेकर बहुत सारा रिलीजन के धर्म गुरु और बहुत सारा पॉलिटिशियंस से लेकर बहुत सारा लोग इस बिल को लेकर चर्चा में अब चल रहे हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जो आज के समय में एक देश को लेकर हमारे नारी, भारतीय नारी को लेकर एक सिविल कोड यानी कि कॉमन कोड बिल लाने जा रहा है भारत सरकार। इसके ऊपर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो आइए दर्शक, हम सब मिलके डिटेल में जानते हैं इस रिपोर्ट। दर्शक देख रहे हैं, आज हम आया है जामा मस्जिद गंगा ईटानगर पर, जहां हम यहाँ आते हुए हम यहाँ के जामा मस्जिद गंगा ईटानगर के इमाम साहब को मिला है। खास करके अभी जो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सिविल कोड का बिल एक्ट के बारे में गवर्नमेंट लागू करने जा रहा है, इसके बारे में हम चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ के इमाम और हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो जितने भी मुस्लिम यहाँ रहते हैं और मुस्लिम लोगों के लिए क्या सोच है इस बिल को लेकर, इस बारे में हम जानते हैं डिटेल में हमारे यहाँ के जामा मस्जिद गंगा ईटानगर के इमाम साहब। सबसे पहले हमारे अरुणाचल पोस्ट न्यूज़ में आपको इमाम साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इमाम साहब, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। सर, आप ये जो देश में अभी जो बात गवर्नमेंट यूसीसी बिल को लेकर अभी लागू करने के लिए ये बातचीत कर रहा है, तो आपका मुस्लिम सोच में, इंडिविजुअल सोच और आपका जो क्या राय है इसमें, आप थोड़ा अपने तरफ से भी ओपिनियन दे दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, और आप लोगों का जो न्यूज़ चैनल है, क्या नाम है? अरुणाचल पोस्ट न्यूज़। उस पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं ओपिनियन जानने के लिए। जहाँ जहाँ मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, हर जगह में जा रहे हैं, अच्छी बात है, ताकि सबका ओपिनियन आपको मालूम हो। और यही तो आप लोगों की खिदमत है, कोशिश है। और मैं तो क्या बताऊँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। ये तो मेरे हिसाब से आपने जो बताया अभी यूसीसी के बारे में, ये तो टीवी में, मीडिया में, न्यूज़ में चल रहा है और हल्ला हो रहा है। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसका तो कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया होगा, और ड्राफ्ट आने से इसका शक्ल, रूप रेखा, बिंदु, पॉइंट क्या होगा, तभी तो पब्लिक के सामने खुलकर आएगी। और कोई भी बिल जो है बनाने से पहले और बिल पास कराने से पहले पब्लिक के सामने उसको पब्लिश किया जाता है, उसके पॉइंट को जो है आउट किया जाता है। पब्लिक ओपिनियन को लेना गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, और इस पर हम क्या बताएंगे जबकि उसका ड्राफ्ट ही नहीं आया है। दूसरी बात, अंडर प्रोसेस तो है और डिस्कस चल रहा है। दूसरी बात है कि जहाँ तक अभी तक जो कुछ मैंने सुना और देखा आप लोगों के ज़रिया से, माध्यम से,
यूसीसी ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है इस देश में, क्योंकि देश हमारा जो है सेकुलर है। देश की आज़ादी के बाद से ये देश का जो संविधान बना है वो सेकुलर संविधान है। इस देश का आत्मा इस देश का जो है संविधान है, और संविधान के अहम नुक्तों पर छेड़छाड़ करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, उसमें बार बार 100 बार 1000 बार सूचना देश के लिए गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। क्योंकि देश में अलग अलग कम्युनिटी के लोग, धर्म के लोग, मज़हब के लोग रहते हैं, ताकि किसी भी मज़हब के लोगों का कोई भी उसका जो राइट होता है उस पर जो है कोई हानि ना हो, उसका कोई नुकसान ना हो। और ये देश तो हमारा एक गुलदस्ता है, और अलग अलग कम्युनिटी, रंग व नस्ल के लोग मिल कर के एक गार्डन बनता है, अलग अलग फूलों के ज़रिए, जैसा कि बाग बनता है, गार्डन बनता है। तो हमारा देश भी जो है, देश की खूबसूरती भी यही है कि इस देश में कितने धर्म के लोग हैं, और सबका अपना पर्सनल कुछ जो है नियम कानून होता है, पर्सनल कुछ संविधान होता है, जो इस देश का संविधान उसको राइट देता है। जैसा कि मुसलमानों का जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ ये आज नहीं है, जब देश आज़ाद हो रहा है तब से उस वक्त हमारे उलमा ने, हमारे मुसलमानों ने जो बलिदान दिया, कुर्बानी दी, उस वक्त के लीडरशिप से ये बात हुई है कि देश तो आज़ाद होने वाला है। सारे लोगों ने मिलकर के देश को आज़ाद करने का जो एक मूड पर चला गया था, उस टाइम में उस लीडरशिप से बातें हुई हैं कि हमारा देश का जो है संविधान कैसा होगा, क्या होगा। तो इस बात पर दस्तखत हुई है कि संविधान जो है वो सेकुलर होगा। जब संविधान सेकुलर होगा तो उस हिसाब से जो है ये देश आज़ाद हुआ, कोई भेदभाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं था, और बरसों से हम एक साथ चलते आ रहे हैं। हुकूमतें आती रही, जाती रही, हुकूमतें अपनी पॉलिसियाँ बनाती रहती हैं। अब बात यह है कि पब्लिक के हित में जो होगा, पब्लिक के फ़ायदे में जो होगा, पब्लिक उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है, और जो पब्लिक के हित के ख़िलाफ़ जाता है, पब्लिक उसके लिए बगावत करती है। पब्लिक यानी अपना उसका राइट है, अधिकार है विरोध करना, तो पब्लिक अपना विरोध दर्ज कराती है। तो आज जो यूसीसी का इशू है उसको बार बार मैं बता रहा हूँ, जो ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, क्योंकि पर्सनल लॉ जो है ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इस देश में हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, सबका अपना अपना पर्सनल लॉ है। तो जब ये ड्राफ्ट आएगा तो देखिएगा ये खुल करके और विरोध होगा। अभी तो हमारे सिख कम्युनिटी वालों ने, उसके बाद और भी अदर्स जो है ईसाई वगैरह, इन लोगों ने तो उसका विरोध किया ही है। तो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अकेला ये मुसलमान का इशू ना बनाया जाए, और मुसलमान को ये सिर्फ मुसलमान अपना इशू ना समझे। हम तो हर हाल में, जैसा कि मान लीजिए यूसीसी आने से क्या हम अपने धर्म पर चलना, धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना हम छोड़ देंगे? कोई ईसाई छोड़ देगा, कोई सिख छोड़ देगा, कोई नहीं छोड़ेगा, समझ रहे। लेकिन बात यह है कि हम यहाँ में अरुणाचल में हैं और इतने सालों से है, हमारा यहाँ शांति है, शांति प्रिय एक प्रदेश है। मैं तो फ़ख्र करता हूँ कि ये देश, प्रदेश जो है अरुणाचल जो है, एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा जगह है जो बहुत सारे लोगों को अपने गोद में रखा है, और शांति प्रिय एक इलाका है, समझ रहे हैं। यहाँ में ख़ास करके अगर हम मुसलमान की बात अगर करेंगे तो यहाँ में हम लोगों का ऐसा कोई कमेटी, ऐसा कोई टीम, ऐसा कोई संस्था, ऐसा कोई जो है कोई हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी इशू आने से हम जो है उसका बगावत करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे या विरोध दर्ज कराएंगे। यहाँ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस किस्म का जो बड़े बड़े इश्यूज़ ऊपर लेवल में आते हैं तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके लिए जमीयत उलमा हिंद है, जो पूरी दुनिया, देश आज़ादी में जमीयत उलमा हिंद का क्या किरदार रहा, आप पत्रकार बंधु लोग हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा से मालूम होगा। तो जमीयत उलमा ने कैसी बलिदान दी, 100 साल उस जमात का पूरा हो चुका है। तो इसीलिए उन लोग हमारे लिए रास्ता बताते हैं, हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, तो हम उन अपने बड़ों की बात को मानते हैं।
अगर कोई छोटा अपने बड़ों का बात नहीं मानेगा तो उसको सही दिशा सही रास्ता नहीं मिल सकता है। इसीलिए यूसीसी के बारे में पहली बात है, आप आए हैं कुछ तो आपके सामने बात रखनी थी, बोलना था, खुशी हुई आए हैं। यूसीसी के बारे में बस अभी जस्ट मुझे इतना समझ में आया है कि उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया। उसके लिए जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ कमीशन के पास अपना विरोध दर्ज कराया है। अपना जो है 900 या कितना 100 सफ़ात का जो है पेज का जो है वो ये भी दिया हुआ है। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद भी उसके लिए मेहनत कर रही है। उसके अलावा सिख कम्युनिटी की तरफ से, ईसाई कम्युनिटी की तरफ से, हर तरफ से उसका विरोध हो रहा है। अब आखिर देखते हैं उसका नतीजा और रिजल्ट क्या निकल के आता है। जो भी रिजल्ट नतीजा निकल के आएगा, धर्म के ऊपर कोई भी चीज़ आघात करेगा, धर्म से कोई भी चीज़ टकराएगा तो आदमी धर्म नहीं छोड़ सकता है, धर्म के रीति रिवाज को नहीं छोड़ सकता है, अब देश को भी नहीं छोड़ सकता है। अगर कोई ये पूछेगा कि आप अपना किस आँख को फोड़ना चाहेगा, किस आँख को फोड़ना चाहेगा, तो हम ये कहेंगे कि एक आँख फोड़ दे। धर्म मेरा एक आँख है, रोशनी है, देश मेरा एक आँख है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है देशभक्ति, मेरा धर्म मुझे बताता है कि देश को जी किस तरह मानना है। लेकिन वही अगर देश के चलाने वाले जो है पब्लिक ओपिनियन लिए बगैर अगर कोई कदम इस किस्म का उठाते हैं तो मैं यही समझता हूँ कि पहले अच्छा से सोचना चाहिए और सारे कम्युनिटियों से सलाह मशवरा करते हुए आगे जो है कदम बढ़ाना चाहिए ताकि कोई क्लैश ना हो, ताकि बीच में कोई दरार ना पड़े। वैसे भी हम जो है चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से हमारा दुश्मन मुल्क खड़ा है, समझ रहे, हम बीच में हैं। इसीलिए जो है अपना देश को बचाना, हम अंदर में रहते हुए एक भाईचारा, एक संविधान से हम बंधे हुए हैं जो सेकुलर संविधान है। हमारा वो संविधान जिंदा रहे, बचा रहे, उसकी हिफाजत देश की हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो यहाँ मगर एक क्वेश्चन, एक सवाल में ये है कि दूसरा धर्म जो है हिंदू में हो या फिर बुद्धिस्ट में हो और या फिर सिख ईसाई का भी कहना है, क्रिश्चियन लोगों का भी कहना है और लोकल लोगों का भी कहना है, उन लोगों का इस गवर्नमेंट का जो यूसीसी को लेके, बिल एक्ट को लेके उन लोगों का कहना है कि किसी का ये कहना है कि वो लोग मॉन्क्स, बुद्धिस्ट का कहना है कि वो लोग पहले से ही शादी नहीं करता है। मगर लोकल में हो या मुस्लिम में हो, बहुत शादी ब्याह के मामले में बहुत ज़्यादा करके अपनी बीवी को बच्चा को अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं और इस वजह से कोई अच्छा लाइफ नहीं जीकर डाइवोर्स भी होता है। तो इस बिल आने से इस बिल के तहत कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? अब शादी कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है वो तो सब अपना जो है पर्सनल लॉ में आ जाता है ना। जी। जैसा कि मैंने ऑफ कैमरा जब आपको बताया था, जी। तो ये बताया था मैंने कि मुसलमान के लिए 4 बीवी और 4 शादी की इजाज़त है, उसमें बहुत सारा कंडीशन है। इस बात को जो है पब्लिश नहीं किया जाता, इस बात को अच्छा से समझाया नहीं जाता है मीडिया वगैरह में। सिर्फ इतना चिल्लाया जाता है मुसलमान ने ये 4 शादी कर लिया, 3 शादी कर लिया, मुसलमान का इतना बच्चा है। ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये लोग भी अपना जो है व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या अपना जो है वो क्या बोलता है उसको टीआरपी लेने के लिए ये सब इश्यूज़ को लाते हैं, जिंदा करते हैं और 4 मुर्गा को लड़ाते हैं चारों तरफ, समझ रहे हैं। तो अच्छे लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को, बड़े विद्वान लोगों को अगर बुलाया जाता तो उन लोगों का ओपिनियन लिया जाता तो अच्छी बातें सामने आती, देश के लोगों के सामने बात समझ में आती। तो कहने का मतलब ये है कि 4 शादी का इशू मुसलमान का ये कोई इशू ही नहीं है। ये इस्लाम का आदेश नहीं है कि मुसलमान 4 शादी करना है, ये नहीं है। इस्लाम ने एक लिमिट दिया है कि अगर कोई बीवी एक साथ कितना बीवी रख सकता है, एक साथ, तो वो 4 तक है, 4 से आगे नहीं जा सकते। वो क्यों है, उसका रीज़न क्यों है, समझो तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, समझ रहे। अब ये है, आप हिसाब करके देखिए, ढूंढ करके देखिए, ऐसे इंडिया में आप देख लीजिए कितने मुसलमान मिलेंगे जो 4 बीवी रखा है। हाँ, किसी ने 5 शादी कर लिया होगा, 6 शादी कर लिया, वो कैसे, किसी की बीवी मर गई या तो कोई चला गया, किसी वजह से तलाक की नौबत आ गई, जो इस्लाम में सबसे बुरा चीज़ माना गया तलाक, समझ रहे। अब किसी वजह से अगर तलाक की नौबत आ गई तो उसको तो एक जीवन संगिनी चाहिए, तो कर लेता है। तो पहले अब 2 कर चुका है, 4 कर चुका है, अब एक और कर रहा है तो 5 हो जा रहा है।
तो इस्लाम का यहाँ में निर्देश ये है कि आप एक साथ 4 रख सकते हैं। उसमें भी बहुत सारा कंडीशन है। उस 4 को अगर बाजार से 1 किलो अगर इंसाफ यानी 4 को बराबर इंसाफ के साथ रखना है। मिसाल के तौर पर बाजार से अगर एक कपड़ा खरीदने के तो 4 को अलग अलग कंपनी का कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं। एक कंपनी का एक कीमत का एक रेट का सामान 4 को 4 कपड़ा आप खरीद के ला करके देंगे। आपेल अगर 1 केजी किसी को ला करके देना है तो 4 केजी आपेल एक पेड़ का एक ही टेस्ट का, समझ रहे, वो 4 केजी बराबर का ला करके 4 को देंगे। उसी एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। यानी इस तरह जो अदल इंसाफ होना चाहिए। तो ऐसा कितने लोग कर सकते हैं? अगर इस तरह आप कर नहीं सकते तो आपके लिए अधिकार नहीं है। तो वो तो बांध दिया गया ना, तो उस हिसाब से सारा मुसलमान तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई ताकत रखता है, कर सकता है, तो 4 तक का इजाज़त है। उसमें भी बहुत सारी बात इस्लाम ने 4 तक इजाज़त किया कम है, सॉरी लड़कियां ज़्यादा है, लड़के कम हैं। ये तो आप पूरा हिसाब निकाल लीजिए। लड़के की पैदाइश कम है, लड़कियों की पैदाइश ज़्यादा है, समझ रहे। उसके बाद लड़के ज़्यादा मरते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़के जो है लड़ाई में या चीज़ में, युद्ध के मैदान में, फ़ौज में, वो सब चीज़ में तो लड़के ही हमारे शहीद होते हैं, मरते हैं, समझ रहे। तो अब लड़की के लिए तो एक लड़का चाहिए। हर लड़की के लिए अगर धर्म के अनुसार, किसी भी धर्म के धार्मिक हिसाब से एक लड़की को एक लड़का अगर नहीं मिले तो वो लड़की क्या करेगी? वो लड़की क्या करेगी? वो तो अपना डिसाइड कर लेगी, समझ रहे। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटियां कोई गलत रास्ता में ना चला जाए। हाँ, तो इसीलिए एक लड़का, इसीलिए उस लड़का को शक्ति भी दिया गया। एक लड़का जो है 4 लड़की तक रख सकता है, ताकि सारे लड़कियों को कोई ना कोई लड़का के रूप में कोई जीवन संगिनी मिले। उसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं एक कम समय के अंदर, समझ रहे। ये जो असल मुद्दा आपका था यूसीसी को लेकर के, यूसीसी जो है वो अभी तक उसका ड्राफ्ट नहीं आया, और ड्राफ्ट आने दीजिए तो उस पर बहुत सारा आर्गूमेंट, बहुत सारा डिबेट उस पर होगा। हमारे बड़े लोग मौजूद है, उस पर वो लोग सोचेंगे, वो लोग हम लोगों को जो है बताएंगे टीवी मीडिया के ज़रिए, तो मिल ही जाएगा कि क्या रुख ले रहा है, क्या रूप ले रहा है। अब गवर्नमेंट का क्या उसमें मुद्दा है और गवर्नमेंट का उसका में क्या मिजाज है, गवर्नमेंट का उसमें क्या सूझ है, वो तो आने वाला समय खुल के सबके सामने आएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी देश में कोई भी गवर्नमेंट आए, वो इस देश का माई बाप होता है, समझ रहे। तो वो पब्लिक के लिए कोई गलत नहीं सोचेगी और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक मिल करके ही तो गवर्नमेंट होता है। अगर पब्लिक का हित ना देखे तो कोई भी गवर्नमेंट ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती है, नहीं आगे बढ़ सकता है। जितना भी आप कानून बनाओ, जितना भी आप इशू ले आओ, जितना भी कुछ भी ले आओ, गवर्नमेंट को पब्लिक चाहिए होता है, समझ रहे। अगर आधा से ज़्यादा पब्लिक आपका किसी बिल के ख़िलाफ़ हो जाए और आपके बिल का मुखालिफ करे, तो फिर गवर्नमेंट तो सोचेगी ना कि ये बिल पब्लिक हित में नहीं है। और जहाँ तक अभी आवाज़ हम सुन रहे हैं चारों तरफ से, वो तो आपके कहने के हिसाब से भी जो है ईसाई लोग हो गया, सिख लोग हो गया, या और भी अदर्स कम्युनिटीज़ के लोग जो है इसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मुसलमान का इशू नहीं है, जिसको कुछ लोग मुसलमान का इशू बनाने की कोशिश कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ये मुसलमानों का सिर्फ नहीं है। नुकसान होने से सबको होगा, और वो नुकसान जब होगा तब समझ में आएगा, समझ रहे। तो अब किस शक्ल में, किस रूप में वो आएगा, आने के बाद वो समझ में आएगा। उस पर डिबेट होगी, उस पर बड़े बड़े लोग हैं, समझेंगे। हम लोग तो छोटा आदमी हैं, छोटे लोग हैं, इतने सी बात है। वो तो बहुत अच्छी थी सर। ये यूसीसी का जो डिबेट अभी जो चल रहा है, हाँ, पूरा देश और दुनिया में, तो सर ये कि खास करके हमारा देश और ये प्रदेश, जैसे कि यहाँ में हमारे अरुणाचल में भी लोकल पीपल बहुत शादियाँ करते हैं, और ये मुस्लिम में ज़्यादातर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मुस्लिम लोगों का, और पॉपुलेशन ज़्यादातर आप लोगों का मुस्लिम में भी है, दूसरा धर्म का कहना भी है। इस पर आप, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस बिल के तहत शायद पॉपुलेशन को माध्यम ध्यान में रखते हुए शायद उनका, देखिए ये सब ये जितना पॉइंट है, जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, ये 1 मिनट का आंसर से ये समाधान नहीं होगा कि 1 मिनट में आपको हम समझा देंगे। जैसे पूरा वर्ल्ड ले आए सामने, पॉपुलेशन बढ़ रहा है पूरा वर्ल्ड में, मुसलमान का
या यहाँ में लोकल ट्राइबल देश में जो है बढ़ रहा है। तो इस पर बहुत सारी बातें हैं और इस पर तो बहुत सारा डिबेट हो चुका है ऑलरेडी, और मीडिया तो ज़िंदा है इस सब के ये सब डिबेट को लेकर के, समझ रहे। तो इसीलिए जो है वो ये सब डिबेट बार बार हुआ है और हो रहा है। ये कोई नई बात है नहीं कि उसके लिए मैं नए सिरे से मैं कुछ इस पर बोलूँ, अपना ओपिनियन दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम देश जहाँ तक है वो तो मुस्लिम है, मुस्लिम देश जहाँ तक है मुस्लिम है, उसको तो आज़ादी है, समझ रहे। हम जिस देश में हैं यहाँ में हमारा एक संविधान है, बात उसी में आकर के ख़त्म हो जाती है। हमारा देश सेकुलर है, संविधान हमें अपनी धार्मिक आज़ादी देती है और हर रिलीजियस को उसकी धार्मिक आज़ादी देती है, समझ रहे। तो उस हिसाब से तो अब तक हम हैं, अगर उसके खिलाफ है तो अब हमको पूछिए। अभी तक हमारा संविधान जहाँ में है, संविधान बचाना देश की हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है, समझ रहे। अब उस संविधान जो है हमारा आत्मा है इस देश का, उसी से हम बांधे हुए हैं। ये हमारा एक एग्रीमेंट है इस देश के लोगों का, इस देश के साथ। इस संविधान ही जिंदा है। संविधान नहीं होगा तो सारा मसला ख़त्म हो जाएगा, सब डावाडोल हो जाएगा। तो इसीलिए उस संविधान जब तक हमारा है तो हम तो उसी से बंधे हुए हैं, और संविधान में छेड़छाड़ होगा वक्त के हिसाब से देखा जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि संविधान में कोई छेड़छाड़ होगा या ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा जो देश हित में ना हो या देश के पब्लिक के हित में ना हो, उसके खिलाफ जाए। गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है आज भी 100% यूसीसी लागू नहीं होगा, समझ रहे। क्योंकि ये कैसा कर लेंगे, यूसीसी लागू नहीं होगा क्योंकि ये मुसलमानों का इशू नहीं है ना अकेला, जिसको कुछ लोगों के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि मुसलमान को ज़्यादा नुकसान होगा, मुसलमान का ही इशू है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, मुसलमान का इशू नहीं है। इसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग धर्म के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हर आदमी की जो है आवाज़ें आ रही हैं। क्या सारे लोग जो है अनपढ़ थोड़ी हैं, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसका ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट आने दीजिए। उसका ड्राफ्ट के अंदर के पॉइंट को जो है लोग समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद जो है एक्शन रिएक्शन समझ में आएगा, देखा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ में इसको लेकर के कोई इस किस्म का जो है हलचल नहीं है, कोई ना हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हमारे लिए जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जमीयत उलमा हिंद है, जो पहले मैंने बताया है, वो लोग है इसको देख रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी इश्यूज़ होते हैं सेंट्रल लेवल में, वो लोग देखते हैं इसको, और वो लोग इस चीज़ को लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम उन लोगों को फॉलो करते हैं, उन लोगों को देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग हम लोगों को सही गाइड करेंगे, कोई गलत रास्ते में लेकर के नहीं जाएंगे। और हमारे यहाँ में इसको लेकर के कोई प्रोटेस्ट नहीं है, प्रतिवाद नहीं है। हमारा एक गवर्नमेंट है यहाँ में, देश में हमारा प्रदेश ये चल रहा है। हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट भी जो है हमारे लिए बेहतर सोचेगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के पब्लिक के लिए, हर कम्युनिटी के लोगों के लिए बेहतर सोचती है और आगे भी सोचेगी। और हमारी प्रार्थना है और दुआ है हम सब मिलजुल करके रहें। एक माँ बाप का संतान है हम सब। हाँ, बस एक रास्ता आने का भी जो है एक रास्ता है, जाने का एक रास्ता है। जो इस दुनिया में आया उसको इस दुनिया को छोड़ करके जाना, ये हर हाल में जाना है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेगा तो बुरा मिलेगा। इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह बनाना चाहते हैं कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना मिले, समझ रहे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी को फ़ायदा पहुंचा सके। अगर ऐसा ज़िंदगी हमारा नहीं है तो ज़िंदगी मीनिंगलेस है, इस ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे। तो हम भी यही दुआ करेंगे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट देने वाला बने, हर अच्छा काम में मदद करने वाला बने, हर अच्छा काम में मदद करने वाला, और बुरा काम से रोकने के लिए यही काम हमारा होना चाहिए। बस ये चंद बातें थी। नमाज का भी टाइम हो रहा है, अब इजाज़त दीजिए। सर आपने ये कहा कि यूसीसी लागू आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सर लेकिन कोई लोगों का कहना है, हिंदू को लेकर गवर्नमेंट इस पे बहुत ध्यान दे रहा है, इस पे डिबेट चल रहा है, तो इसीलिए तो गवर्नमेंट लाना चाहता है। इसीलिए तो मैंने कहा अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि लाना ही चाहिए, तो उस गवर्नमेंट के मंशा को, गवर्नमेंट के उस मिजाज को और गवर्नमेंट का उस सोच को समझने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हुए हर धर्म में, वो लोग बेहतर समझ सकते हैं। हमने अभी तक उस बारे में दिमाग ही नहीं लगाया कि हमारे बड़े लोग हैं, वो लोग तो समझेंगे ना, समझ करके हम लोगों को बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। हम इतना दूर से बैठ करके क्या हम उतना दिमाग लगाए, हम लोग उतना न्यूज़ भी देखते नहीं हैं।
हम लोग धार्मिक लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए होते हैं, नमाज में मस्जिद में बस यही है। लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा रास्ता में चलो, अपना कमाई में ध्यान दो, रोजी रोटी का इंतज़ाम करो और अच्छा ज़िंदगी गुजारो। बस यही हम समझाते हैं लोगों को, बस यही हमारा काम है। बस तो हमारे अरुणाचल इसमें आपको हमसे बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए हैं, आप पूरी टीम को और पूरा चैनल को जो है बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। ठीक है।